देवी देवता हमने नचाए हैं, उनके लिए, उनकी आराधना के लिए आज हम अपनी कुल देवी के मंदिर नैना देवी में प्रस्थान किया हमने। सूरज द्वीप स्वागत है दोस्तों आज के नए ब्लॉग में। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और आज का मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है। जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है ये 0 पे जा चुका है और आज सुबह से बारिश भी हो रही है। और जो है आज पांडव लोग जाएंगे भ्रमण पे जा रहे हैं। ऐसी बारिश है फिर भी जाना है। और जो हमारी भूमियाल देवता है यानी कि नैना देवी, उनके दर्शन करेंगे। नैना देवी के दर्शन करने के बाद जाएंगे आरसीओ गांव में। आरसीओ गांव में जलपान की व्यवस्था होगी, वो आगे आपको सब मैं ब्लॉग में बताऊंगा कि आज क्या क्या होने वाला है। तो आप ब्लॉग में बने रहे। ठंडा भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो इसी ठंड के मौसम के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज के इस ठंडे ठंडे मौसम के साथ।
ne? Tapi jadi dengan dia. Tapi dengan dia nama जय हो नैना देवी। चलते रहो जय माता की जोर से बोलो। माता की रोज जा रही है। आज हम जो है ना अपना पूरा गांव का ग्राम सभा वासी और हमारे जो देवी देवता हमने नचाए हैं उनके लिए, उनकी आराधना के लिए आज हम अपनी कुल देवी के मंदिर नैना देवी में प्रस्थान किया हमने। और सारे जितने पांडव नृत्य वाले हैं या पांडव हैं वो भी सब पहले हमारा भूमि का भूमियाल होता है। नैना देवी जो है हमारा भूमियाल भूमि के मालिक है। तो पहले हम आज नैना देवी की यात्रा में आए हैं और इसलिए सभी इस भूमि के भूमियाल के यात्रा पहले हम इसको मानते हैं और उसके बाद अन्य बाहर के देवता तब हमारे लिए पहले भूमि का भूमियाल है। तो ताऊ जी इसके बाद कहाँ जाएंगे? मंदिर के दर्शन करने के बाद? मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आरसियों गाँव बटे हमला डूंगरा गाँव में जाना किले की यह हमारी आदि परंपरा पुराना लोगों पारा पूर्व बटी बनी गई और डूंगरा गांव हम तब फिर वही स्थान पर जौला जगमा हम पांडव नृत्य करोना का जो हमारा स्थान बनायूँ एक स्थान हम अस्थायी स्थान बनौना कि जगमा हमला हर जब भी कार्यक्रम करला हम वह स्थान पर करला एक बटी नाम तब डूंगरा गांव वह स्थान में जोल के बाद हम जो आप कार्यक्रम जो चाहिए कार्यक्रम पांडव नृत्य को वह स्थान पर कराऊँ। तो ये बड़ी जाना बाद वो पांडव नृत्य हो वो बड़ी पांडव नृत्य हो। अच्छा पांडव नृत्य करेंगे हम पांडव नृत्य हो हमारो डूंगरा गाँव में और फिर उसके बाद वो एक बाद हम थोड़ी देर विश्राम कर ला डूंगरा जाए कहीं और फिर हम दोबारा जो अपना नृत्य आरम्भ करला शाम भगत तक जो हमारे ये कार्यक्रम होंदो हमारे सवेर बटे हम मतलब 10 बजे तक बटे शुरू करना और शाम भगत हमारी कार्यक्रम जो 7-8 बजे तक हमारी कार्यक्रम चल ठीक से बढ़िया धन्यवाद।
ताऊ जी ने जो पांडव लीला के बारे में था वो बताया। भाई जी से पूछते हैं नैना देवी के बारे में। भाई जी आप बताओ नैना देवी के बारे में। जय नैना देवी, जय चनकिया देवी, जय भूमियाल देवता देवी। और एक आपके यूट्यूबर चैनल के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, देश विदेश में यूट्यूब पे आप धन्यवाद पहुँचा रहे हैं हमारे पांडव नृत्य के लिए। और आज हमारे ग्राम सभा डुंगरा में कम से कम 40 साल बाद ये पांडव का नृत्य हो रहा है, जो हमारे भाई बंद हैं, जिन लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, महिला शक्ति के सहयोग से, हमारे ये ट्रेनिंग डायरेक्टर साहब हैं और हमारे गांव के कुछ सीनियर सिटीजन लोग हैं जिन्होंने इतने मेहनत करके इतनी बारिश में, पूरे इतने ज़बरदस्त बारिश में नैना देवी मंदिर में आए हैं अभी। और अभी हमारे यहाँ पे नैना देवी का हवन होगा, पूजा होगा, प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद हम लोग नैना देवी से आरसियों अपने गांव जाएंगे, वहाँ पे जलपान की व्यवस्था की गई पांडवों के लिए, ये बाकी भक्तजनों के लिए। उसके बाद पांडव वहाँ पे कुछ नृत्य करेंगे आरसी गांव में। उसके बाद डुंगरा के लिए रवाना होंगे। फिर वहाँ पे हमारे गांव में जलपान की व्यवस्था कर रखी है हमारे ग्राम सभा प्रधान श्रीमती रेखा देवी पटवाल ने। और उसके बाद हम फिर अब उनके स्थान चंडिका देवी के वहाँ पे जहाँ मंडप बना रखा है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। वहाँ पे फिर विश्राम करेंगे आधा 1 घंटे। उसके बाद फिर वहाँ पे प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम के बाद वहाँ पे जो हमारे गेस्ट लोग या भक्तजन बाहर से आए हुए हैं उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए जलपान की व्यवस्था और लंच कराएंगे। उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद शाम को 6 या 7 बजे तक प्रोग्राम समापन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अपना थोड़ा रिलैक्स करेंगे और उनके लिए रात का डिनर की व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद व्यवस्था करने के बाद रात को फिर हमारे 9 बजे फिर दोबारा से पांडव नृत्य का प्रोग्राम शुरू होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब नैना देवी के दर्शन करने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं आरसी गांव की तरफ। आरसी गांव में जो है जलपान की व्यवस्था है, जैसे कि आपने आगे वीडियो में सुना, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने आपको बताया, जो भाई भी थे उन्होंने उसके बारे में आपको आगे बता दिया था। तो अभी सारे लोग आ रहे पीछे से।
तो ये व्यू जो है आरसी गांव का है। तो हम आरसी गांव में पहुंच चुके हैं। तो यहीं पे जो है व्यवस्था है जलपान की। जलपान करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे अपने गांव की तरफ, यानी कि डुंगरा की तरफ। द्या यार केला ओ दादा डुंगरा घाट एक तो नजारा यहाँ का भी दिखाई है। सूरज द्वीप पकड़ो। हमारे यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। ये अभी की दूसरी चाय है। ठंडियों का सारा सिर्फ चाय है आजकल। तो अभी प्रधान जी के घर में जलपान हो रहा है, यानी कि भंडारा टाइप का है। और एक भंडारा तो हमने आरसी गांव में खाया और दूसरा भंडारा अपने गांव के प्रधान के घर में खा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जाएंगे सीधे जहाँ पे पांडव नृत्य होगा वहीं पे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे सारे पांडव लोग जो है जलपान कर रहे हैं। तो सभी लगे हैं इस मौसम में चाय पी रहे हैं, क्योंकि आजकल चाय तो जितनी पियो उतना कम ही कम लग रहा है। तो ये है हमारा गांव डुंगरा गांव। और अभी बारिश के मौसम में कुछ यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है अभी।
तो गाइस ये था आज का ब्लॉग। बारिश के मौसम में ही गए आज सुबह यात्रा पे भ्रमण करने के लिए। तो फिर वहाँ से आए, फिर आरसी गांव में भंडारा था, फिर यहाँ पे हमारे यहाँ प्रधान जी के घर में भी भंडारा था, फिर वहाँ से आए। फिर अभी पांडव नृत्य ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 15-20 मिनट का प्रोग्राम हुआ अभी, क्योंकि पांडव ने अपने अस्त्र शस्त्र थे वो अंदर रखे कुटिया पे। उसके बाद जो है कि पांडव लीला ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नई पांडव लीला के साथ। और दीपक भाई भी आ चुके हैं। चलो फिर।